हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर पार्टी में समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। इस दौरान कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की लड़ाई ने पार्टी को हरियाणा चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया। इस बीच अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के अंदर ऐसी ही लड़ाई शुरू होने की संभावना है। मालूम हो कि महाराष्ट्र में अगले महीने यानी नवंबर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं के बीच हरियाणा जैसी लड़ाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि यहां भी सीएम उम्मीदवार बनने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच तलवार खींची हुई है। इन नेताओं में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोराट शामिल हैं। अगर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के नेताओं के बीच हरियाणा जैसी लड़ाई हुई तो इससे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का फायदा होना तय है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के अंदर कलह देखी गई। हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा ने कई बार मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोकी थी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक उन्हें सीएम बनाने की बात करते देखे गए थे। इस लड़ाई का नतीजा तो यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार तीसरी बार भी हरियाणा का चुनाव हार गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं। अक्टूबर का आधा महीना बीत चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर अब तक फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी एमवीए अब तक सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दे सकी है। लेकिन वहीं बीजेपी ने पहली ही बाजी मार ली। महायुति में सीटों का बंटवारा करीब करीब तय हो गया। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 में से सिर्फ 222 सीटों के बंटवारे पर महाविकास अघाड़ी के दल सहमत है। इसके अलावा सीएम फेस के मुद्दे पर भी शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी में आमरे नहीं बनी है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि सीएम फेस घोषित कर चुनाव में उतरे। वहीं कांग्रेस और शरद पवार की राय है कि चुनाव के बाद जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर सीएम तय हो। वहीं एनडीए ने तो मामला सेट कर दिया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 150 से 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। 2019 में बीजेपी ने 162 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 105 सीट पर जीत हासिल हुई। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 90 से 95 सीट दी जा सकती है। पिछली बार जब शिवसेना में बंटवारा नहीं हुआ था तब उसने महाराष्ट्र विधानसभा को 124 सीट पर चुनाव लड़ा था और 56 सीट पर जीत मिली थी। वहीं अजीत पवार की एनसीपी को 40 से 45 सीटें दिए जाने की उम्मीद है। 2019 में जब एनसीपी में बंटवारा नहीं हुआ था तब उसने 121 पर प्रत्याशी उतारे थे और इनमें से 54 एनसीपी उम्मीदवारों को जीत मिली थी। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान 13 और 20 नवंबर को होगा और इसके परिणाम महाराष्ट्र के साथ मिलकर 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 20 नवंबर को चुनाव एक चरण में पूरे महाराष्ट्र में कराए जाएंगे और 23 नवंबर को इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।